नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है लीगल क्वेस्ट इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है कल्पेश सूर्यवंशी। आज का अपना टॉपिक है मित्रों आर्टिकल 227 के, यानी पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस और ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट। मित्रों, आप सभी को पता है हाई कोर्ट उस रेस्पेक्टिव स्टेट का सबसे सुप्रीम कोर्ट रहता है, यानी वो सुप्रीम कोर्ट नहीं लेकिन उस स्टेट की जुरिस्डिक्शन के हिसाब से सबसे सुप्रीम कोर्ट आएगा। तो हाई कोर्ट को कुछ पावर्स दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 227 में वो पावर्स डिफाइन किए गए हैं। हाई कोर्ट जो भी ट्रायल कोर्ट है, यानी जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उनके लिए एक ड्यू प्रोसेस, एक प्रोसेस टू बी प्रैक्टिस्ड व्हाइल ट्रायल्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स इज कंडक्टेड, इसके बारे में बात करता है। यानी जो भी प्रोसीडिंग्स और जो भी ट्रायल्स होने वाले हैं कोर्ट में, जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, उनमें ट्रायल्स कैसे होने चाहिए, उनका प्रोसेस कैसे होना चाहिए, उनकी स्ट्रक्चर कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में बात करता है। तो मित्रों चलिए इस आर्टिकल 227 के बारे में और जानते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मित्रों, आप सभी को आर्टिकल 226 के बारे में पता होगा, जो रीट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात करता है। रीट ज्यूरिसडिक्शन यानी रेमेडी के बारे में आर्टिकल 227 में भी कुछ इस तरह से ही बात की गई है, लेकिन ये कोई रीट ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। ये आर्टिकल 227 पूरी तरह से सुपरिटेंडेंस के बारे में बात कर रहा है, यानी डिसिप्लिनरी एक्शन के बारे में बात कर रहा है। जो भी हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, या तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या तो फिर ट्रायल कोर्ट्स, उनको एक ड्यू प्रोसेस दिया है, यानी जनरल रूल्स प्रिस्क्राइब किए हाई कोर्ट्स ने। उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही उनको उनकी प्रोसीडिंग्स को प्रैक्टिस करना चाहिए, उसको रेगुलेट करना चाहिए, उसको एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ही जाना चाहिए। तो इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं मित्रों। फेयर ट्रायल्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स, यानी जो भी ट्रायल होने वाला है, या तो फिर सिविल ट्रायल है या तो फिर क्रिमिनल। अगर सिविल है तो फिर वो प्रोसीडिंग आएगा, और क्रिमिनल है तो ट्रायल आएगा। और इसमें कोर्ट कोई आर्बिट्ररी एक्शन नहीं ले सकता, यानी जो भी हाई कोर्ट का जो स्ट्रक्चर दिया है, यानी जो लॉ ने प्रिस्क्राइब किया प्रोसेस, उसी प्रोसेस से हाई कोर्ट को भी ट्रायल लेना चाहिए, उसी प्रोसेस से हाई कोर्ट को भी स्टेप्स लेने चाहिए। आर्बिट्ररी कोई भी स्टेप जो भी कोर्ट है उस हाई कोर्ट से सबऑर्डिनेट वो नहीं ले सकता, यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो ही इसको फॉलो करना पड़ेगा। ये कुछ इसके प्रोमिनेंट एसेंशियल एलिमेंट्स हैं मित्रों। तो इसका एक केस लॉ आता है मित्रों, राजा बनर्जी वर्सेस अलका बनर्जी, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में था। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं मित्रों। ये दोनों ने, राजा बनर्जी और अलका बनर्जी ने, सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में, यानी जो म्यूचुअल कंसेंटेड डिवोर्स है, उसमें एक पिटीशन फाइल किया था दिल्ली में साकेत साउथ कोर्ट में। वहाँ के कोर्ट ने इन्होंने 13B1 जो पहली इनकी प्रोसीडिंग्स थी, जो पहला इनका प्रोसीडिंग का इनिशिएट था, वहाँ पे उन्होंने वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी स्काइप से वहाँ पे उनका प्रेजेंस था। लेकिन कोर्ट को वहाँ पे कुछ अनड्यू इन्फ्लुएंस लगा वो जो लेडी थी उनके ऊपर, इसलिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया वहाँ पे उनके फिजिकल प्रेजेंस का। लेकिन यहाँ पे जो दो पार्टीज थे, जो पिटिशनर्स थे, उनको ऑब्जेक्शन था कि उन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया है। अकॉर्डिंग टू देम सिविल प्रोसीजर कोड में ऑर्डर 3 रूल 4 के हिसाब से उन्होंने एक प्लीडर अपॉइंट किया था, जो प्लीडर उनकी तरफ से कोर्ट में उनका केस रखेगा, उनका पिटिशन फाइल करेगा। तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से ही उन्होंने किया था कि वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं रह सकते, तो उन्होंने एक प्लीडर अपॉइंट किया था, जो कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से अपॉइंट किया था। लेकिन यहाँ पे कोर्ट का एक ऑब्जेक्शन था। फैमिली कोर्ट रूल्स एक्ट के हिसाब से रूल 37 क्या कहता है कि परमिशन जो कि कोर्ट ने दी है प्लीडर अपॉइंट करने के लिए, वो कोर्ट सो ग्रांटेड मे बी रिवोक्ड बाय द कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग इफ द कोर्ट कंसिडर्स इट जस्ट अननेसेसरी। तो ये क्योंकि ये एक फैमिली इशू था, तो यहाँ पे कोर्ट का जो ऑर्डर आया वो इस तरह से आया कि कोर्ट कभी भी जो भी उन्होंने प्लीडर अपॉइंट किया है उसको कभी भी वो निकाल सकते हैं, कोर्ट उसको डिसमिस कर सकते हैं। लेकिन अगर ये फैमिली इशू ना होता और दूसरा इशू होता कोई, तो इस केस का कुछ जो आउटपुट आया, जो रिजल्ट आया, वो कुछ और होता मित्रों। मेरे को यहाँ पे एक ही चीज़ आपको बतानी है कि यहाँ पे जो लॉ दिया है उसके अलावा वो जो कोर्ट है, वो कोर्ट या चाहे ट्रायल कोर्ट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वो कोई भी कोर्ट हो, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके अलावा वो आर्बिट्ररी एक्शन नहीं ले सकता। अगर आपके भी केस में या फिर आपके सामने आपने कभी देखा होगा, तो आर्टिकल 227 ही वहाँ पे लागू हो जाएगा मित्रों। तो ये था कुछ ओवरव्यू आर्टिकल 227 के बारे में। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपके कुछ सजेशन होंगे तो वो भी आप दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।